जय स्वामीनारायण। नर भगवान ने देखा मुनिजनों का मन चेहरा ऊपर शोक की झाइयां थी। नर भगवान ने आश्वासन देते हुए कहा कि मुनिजनों, आप आसन देता हूं, आप विराजो, थोड़ा समय प्रभु का स्मरण करो। अभी थोड़ी देर में स्वयं साक्षात नारायण यहाँ पधारेंगे और आप सबकी भावना इच्छा पूर्ण करेंगे। आप आए हो, थोड़ी देर में आपको साक्षात भगवान दर्शन देंगे। ऐसा नर मुनि ने आश्वासन देकर कहा। मुनिजनों प्रभु की इंतजार में थोड़ी देर बैठे तो भगवान स्वयं साक्षात नारायण गुफा में से कुटिया तरफ बद्री जो वृक्ष है ने उसके नीचे साक्षात नारायण का आगमन हुआ। जब भगवान का आगमन हुआ ऋषि मुनियों एकदम खड़े हो गए। खड़े होकर भगवान का चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम करने लगा। और भगवान को देखकर ही मुनिजनों का हृदय में जो प्रभु का प्रेम था ने उसका सागर उमड़ गया। यूं पछी राजी थया मुनिराय, प्रेम लाग्या प्रभु जी ने पाय। हुआ परवश पामी आनंद, थई कंठे वाणी गद गद। चाल चक्षुए नीर चोधारे, करे प्रणिपात वारे वारे। પછી પ્રભુએ પ્રેમે બોલાવી, આપે બેઠા આસન પર આવી। પછી સૌને પાસે બેસાડ્યા, हेते हेरी ने तापनी वारा। भगवान ने एक एक संत को हृदय पे लगा लिया। भगवान जानते थे कि भारत भूमि में उन्होंने जो पाप ताप और संताप देखा है ने उससे मेरा मुनियों का हृदय संतप्त हो गया है। जब मैं उनको हृदय पे लगाऊंगा तो मेरा संत जनों का मन में शीतलता व्याप्त हो जाएगी। मेरा स्पर्श का अनुभव करके वो संसार से विरक्त हो जाएंगे। फिर उनको हृदय में जो दुख हुआ है ना उनकी विस्मृति हो जाएगी। भगवान ने एक एक संत को गले लगाया, पीठ थपथपाई और बहुत प्यार से भगवान ने आसन देकर बिठाया। करुणा में दृष्टि करी भगवान नारायण ने संतों का हृदय में भी परम सुख परम शांति का अनुभव हो गया। संसार की उनको विस्मृति हो गई। स्वाभाविक है भक्तजनों, जब अपन जगत को देखेंगे ने, जगत तरफ अपना मन को लगाएंगे, दृष्टि करेंगे तो अपन का हृदय में ताप संताप होगा। और जब भगवान का दीदार करेंगे, भगवान की मूर्ति को निरखेंगे, भगवान का स्वरूप का चिंतन करेंगे ने तो परम सुख और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, शांताकारम भुजग शयनम। भगवान का स्वरूप एकदम शांत मूर्ति है। भगवान स्वामीनारायण कैसे शांत मूर्ति थे, शांत मूर्ति। दर्शन करते ही जो जो दर्शन करे, जो प्रभु का स्पर्श करे, अरे इतना ही नहीं, जो भगवान की मूर्ति, भगवान का स्वरूप, भगवान का चरित्र, उनका जो जीवात्मा चिंतन करता है तो वो भी परम सुख को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा है ना, नाही सुख सुख सुरपुर नरपुर नागपुर, ये तीन में सुख नाही। सुरपुर नरपुर नागपुर, ये तीन में सुख नाही। का सुख हरि के चरण में या संतन के माही। या तो भगवान का चरणों में सुख है या संतों का सत्संग में सुख है। ऐसा भगवान, ऐसा नर, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। संत पुरुषों ने भगवान नारायण का दर्शन किया ने तृप्ति नहीं होती है। इस प्रकार बछड़ा है ने वो अपनी माता का प्यार में लुब्ध हो जाता है। जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा के सामने देखते हुए एकदम भावान्वित हो जाता है, ऐसे ही संत पुरुष का हृदय, ये ऋषि मुनियों का हृदय भगवान नारायण को निरखने में एकाकार हो गया। निरखी मुनि हेत अति, जाणु मिटेशु पीछे मूर्ति। भगवान नारायण ने देखा कि मेरा संतो मेरे सामने
आंखों का जो मिचकारा है ना वो बंद हो गया। जिस प्रकार चंद्रमा के सामने चकोर देखते रहते हैं, इसी प्रकार संत जनों भगवान नारायण की मूर्ति के सामने एकाकार, मटका रहित, मिचकारा रहित, अपलक नयनों से प्रभु का दर्शन करने लग गए। जैसे आंखों से मूर्ति को पी रहे हो, जिस प्रकार प्यासा व्यक्ति है ना वो पानी को पीता है मुख से, इसी प्रकार संत पुरुषों, मुनिजनों भगवान नारायण की मूर्ति को आंखों से पीने लग गए। ऐसा संत जनों को भगवान नारायण की मूर्ति में अत्यंत प्रीति थी। जय स्वामी नारायण।